नमस्कार, जन की बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का बच्चा हूं, यहाँ की बात करने आया हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में ईडी की कार्रवाई की शंका के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि उन्हें कभी ईवीएम पर शंका होती है तो कभी ईडी पर। मुझे तो लगता है उन्हें खुद पर भी शंका होती होगी। सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी संभागों में बहुमत से जीतने और आने वाले 3 तारीख को बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। मीडिया से चर्चा के पूर्व उन्होंने मंच से कांग्रेस नेता कमलनाथ को मजाकिया अंदाज में जमकर घेरा और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी की शासनकाल में जहां राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत जय जय श्री राम के नारे के साथ होती है, वह मौका और स्थान देखकर ब्रज भगवान की जय के नारे केंद्र नेतृत्व के नेता लगवा रहे हैं। और ऐसे ही कुछ अजीब नज़ारा आज मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा क्षेत्र के गैरसगंज में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को शुरुआत में ही मौजूद जनता से बुद्ध भगवान की जय के नारे लगवाए। अमूमन इससे पहले बीजेपी की सभाओं में जय जय श्री राम के नारे सुनने को मिले करते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट सांची में बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को साधने के लिए सिंधिया का यह प्रयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। पुराने जमाने में दादा कहते थे कि जब सड़क नहीं है पगडंडी पकड़ ले। सही है कि नहीं? अरे पगडंडी पकड़ लो। दिग्विजय सिंह जी के जमाने में सड़क नहीं होते थे मध्य प्रदेश में, पगडंडी ही पगडंडी होती। 18 साल बीजेपी की सरकार में जहाँ 44,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें मखमल की तरह बन चुकी। गांव गांव में बल्ब नहीं होता था, बल्ब गांव में तो कहते हैं ना लट्टू लट्टू। चिमनी जलती थी मिट्टी के तेल के, रोशनी में पढ़ाई करते थे बच्चे। 6 बजे के बाद बिजली, सारा करंट कांग्रेस खा रही थी। और इसलिए तो 2003 में आप लोगों ने अच्छी तरह से करंट दी थी। बिजली नहीं होता था, बिजली नहीं होता था, लेकिन बिजली के बिल आते थे। और जब बिजली की प्रकाश नहीं होती थी, 18 साल में डबल इंजन की सरकार ने हर गांव तक बिजली का साधन पहुंचाने का कार्य किया। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं कि किशोर कुमार जी की गाना मुझे याद आ गया। किशोर कुमार जी ने कहा था, गाया था गाने में, लेख लिखा था, ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक। ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक सब जानती है। अरे अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, पार्टी अध्यक्ष नड्डा साहब के प्रत्याशी, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रत्याशी, शिवराज सिंह जी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के प्रत्याशी और सांची के दिल के प्रत्याशी मेरे साथ कहो, बुद्ध भगवान की जय, बुद्ध भगवान की जय, बुद्ध भगवान की जय। जो व्यक्ति सांची आता है वो व्यक्ति जीवन भर सांची का बन जाता है। और सांची और गैरतगंज के साथ सिंधिया परिवार का बहुत पुराना पुश्तैनी रिश्ता है। सांची बौद्ध समाज की तपस्या की उपवन थी।
और आजादी के पूर्व सांची भोपाल स्टेट के साथ लगती थी। तो जहां भोपाल स्टेट सांची बौद्ध समाज की उपवन होती थी तपस्या की, वैसे ही ग्वालियर स्टेट के विदिशा में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बैसनगर है। बैसनगर बौद्ध समाज का एक धर्म का केंद्र होता था और उस कालखंड से एक अध्यात्म का रिश्ता, एक दिल का रिश्ता, मैं आया हूं तो पूर्ण चर्चा करके मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी नहीं हूं जो खुल करके खुल करके चले जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति का ऋण माफ करने का कार्य शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसी के साथ जहां केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया एक एक किसान के खाते में डालने का काम किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपया डाल के 10,000 रुपया हर किसान के खाते में डालने का काम किया। मुझे पूर्ण विश्वास है 17 तारीख को मतदान है। आप और हम और प्रदेश का एक एक मतदाता मत का प्रयोग करेगा और 3 तारीख जब पेटियां खुलेंगी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। चंबल से कितनी सीटें आ रही हैं? मैंने आपको कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये भी मैं आपको कह रहा हूं कि एक एक संभाग में, चाहे सागर संभाग हो, भोपाल संभाग हो, ग्वालियर चंबल हो, रीवांचल हो, एक एक संभाग में भी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य किस तरीके से बदलना चाहिए? मध्य प्रदेश में जो विकास और प्रगति का नींव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 18 वर्षों में रखी गई है, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्यों की श्रेणी में लाया गया है, उसी रफ्तार को आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाएगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। मैं मध्य प्रदेश में आपके बीच में हूँ। मैं केंद्र मंत्री हूँ और मैं मध्य प्रदेश का बच्चा हूँ, मध्य प्रदेश की माटी के साथ जुड़ा हूँ जैसे आप जुड़े हो। मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ, आपके बीच में हूँ। मध्य प्रदेश के मुद्दों के बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे, मैं बात करूँ। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी कार्रवाई करेगी? अब दिग्विजय सिंह जी को ईवीएम मशीन पे शंका है, दिग्विजय सिंह जी को ईडी पे शंका है, शायद दिग्विजय सिंह जी को अपने आप पे भी शंका है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।